देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके के बयान दे रहे हो, इससे पहले भी इस तरीके के बयान ये दे चुके हैं। एक बार फिर हालांकि सुर्खियों में है अपने इसी बयान की वजह से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बयान देते हुए हिंदू धर्म को धोखा बताया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म को लेकर जब मैं कोई बात कहता हूं तो भावनाएं आहत हो जाती हैं मेरी, लेकिन जब बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं तो सबको सांप सूंघ जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन इस बयान पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित बयान हिंदू धर्म को लेकर कि हिंदू धर्म एक धोखा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा है हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। ये जो मौर्य जी का बयान है, ये बयान गलत है। किसी भी धर्म के ऊपर आप नहीं कर सकते और किसी भी धर्म के बारे में आप नहीं बोल सकते। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से चीजों को आप कहिएगा। धर्म के बारे में अगर बोलते हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। अखिलेश जी को तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। नकवी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार नहीं है, वो फिर से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो एक धोखा है, ये धर्म है ही नहीं। देखिए, ये जो बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी सुनाई पड़ रही है, उसको देख करके एक ही बात लगती है कि अगर जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जनादेश न दिया होता, उनको आशीर्वाद न दिया होता, तो भगवान राम अभी 600 साल और टेंट में कैद रहते और विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के ये कवच बने रहते ऐसे लोग। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व ने जिस मुद्दे को इन्होंने उलझा करके और लटका के रखा था, उसका समाधान कर दिया और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरबों लोगों का, करोड़ों अरबों लोगों का, दुनिया भर के जो राम भक्त हैं, उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं। तो इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में इस तरह की बकवास बहादुरी कर रहे हैं। लेकिन नकवी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। ये दूसरी तीसरी बार है जब वो बोल रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई करें। बीजेपी की क्या मांग है? क्या लगता है अखिलेश यादव क्यों खामोश? देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि ये जो चंगू मंगू लोग हैं, एक जो है कहेगा ये बोलो तो दूसरा कहेगा वो बोलो। लेकिन एक चीज, चाहे कांग्रेस हो और चाहे ये भी सेकुलर सिंडिकेट के लोग हों, उनको समझना चाहिए कि इस देश के किसी भी वर्ग का, मुसलमानों का भी, बाबर जो है वो आदर्श नहीं हो सकता। भगवान राम इस देश के 140 करोड़ लोगों के और पूरी दुनिया के तमाम लोगों के आदर्श हैं। इसलिए जो लोग अभी भी तुले हुए हैं कि बाबर की विरासत को हमें बचाना है और भगवान राम को जो है हमें जो है वो अपमानित करना है, तो वो अब वो दिन, अब जब खलील खां फाकते उड़ाते थे वो खत्म हो गए वो दिन। अखिलेश यादव क्यों खामोश है? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग वो लोग हैं, ज्यादातर वो लोग जो कि ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल करतूत पर सियासत करते रहे हैं, उसके सियासी सुरक्षा कवच बने रहे हैं। तो इसलिए बोलना भी चाहते होंगे तो नहीं बोल पा रहे हैं।